समाचारों में आपનું સ્વાગત। હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે। સૌથી પહેલા મહત્વપૂર્ણ ખબરથી શરૂઆત। કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી પશુપાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે દૂધનો પાવડર આયાત કરવાનો રહેશે। આવી પરિસ્થિતિમાં દૂધના પાવડરને આયાત કરવાના નિર્ણયથી પશુપાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। પાવડર આયાત કરવાના કારણે થઈને સ્થાનિક લોકોને નુકસાન થાય તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે। गुजरात खेडूत समाजे प्रधानमंत्री ने पत्र लख्यो छे अने आ पाउडर जो आयात थशे तो किलोए 100 रूपियानो घटाडो थई जशे। हालमां देशमां 1,25,000 टननो विपुल जत्थो जे छे ते जोवा मळी रह्यो छे। आवी परिस्थितिमां गुजरातमां दूध संघ पासे 70,000 टननो जत्थो छे अने केन्द्र 10,000 टन पाउडर आयात करशे तो पशुपालकोने लीटर दीठ 5 रूपियानुं नुकसान पण थई शके छे। महत्वपूर्ण खबर सामे आवती जोवा मळी रही है और आ समग्र मुद्दे प्रधानमंत्री ने पत्र पण लखवामां आव्यो छे। समग्र मुद्दे વધુ વાતચીત કરવા માટે અમૂલના એમડી આરએસ સોઢી અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। સર, સ્વાગત છે। અને સૌથી પહેલા તો ખાસ એ જ વાત કરીએ કે આ પાવડર જ્યારે ભારતમાં આટલી મોટી માત્રામાં તેનો જથ્થો હોય કે પછી તેનું ઉત્પાદન બહુ સારી રીતે થઈ શકતું હોય, આવી પરિસ્થિતિમાં તેને આયાત કરવાનો નિર્ણય આને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? हेलो यश जी, आपको मेरी आवाज सुन रही होगी कि आपकी आवाज काफी कट रही है, मेरे साथ ओके। मैं फिर से संपर्क की कोशिश करूंगा सर। तब तक मैं एक बार फिर से आपको सवाल पूछने की कोशिश करता हूं। सर, मेन चीज यही है कि भारत में जब इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा हो तो फिर भी बाहर से पाउडर की आयात करना, इसको कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, ये बात सही है कि अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि 15% ड्यूटी पे 10,000 टन स्किम मिल्क पाउडर टीआरक्यू में अलाउड किया है। साथ में 5 लाख टन मक्खी और 2 लाख टन एडिबल ऑयल जो तेल का भी किया। देखिए, ये जो हमको बोला गया कि ये डब्ल्यूटीओ के अंदर भारत की ऑब्लिगेशन है जो 2003 साल से चल रही है, अभी पिछले बजट में ही रह गई थी तो उसको करेक्शन किया गया जी। अभी मैं इसका इम्पैक्ट बताता हूं। देखिए, क्या इंटरनेशनल मार्केट में पाउडर का प्राइस इस वक्त है 170-80 रुपए। अभी भारत में उसके ऊपर ड्यूटी है 60%। तो अगर 60% ड्यूटी पड़ती है तो अभी भारत में जो पाउडर का रेट है वो तकरीबन 270-80 रुपए है। अभी बाहर से अगर 15% ड्यूटी पे पाउडर आएगा नहीं, पर जो भी खरीदार है वो बोलेगा देखिए बाहर से मुझे 170 प्लस 15% ड्यूटी डाल के मुझे 190 या 200 रुपए पड़ रहा है तो आप भी 200 रुपए में दीजिए। तो हमको जब पाउडर बेचना है, दूध इस वक्त हमारे पास 70% खेडूत से ज्यादा आ रहा है तो हमको वही 200 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर 200 रुपए में बेचा तो हमारे को जो 70-80 रुपए पर किलो नुकसान होगा तो उतना भाव खेडूत को कम करना पड़ेगा। अब खेडूत को दूध का भाव कम, जब लागत बढ़ रही है तो उनका नुकसान होगा। देखिए, गुजरात में अभी भी खेडूत अमूल से जुड़े हुए हैं तो इतना नुकसान नहीं, पर भारत के बाकी जो कॉपरेटिव्स नहीं है, महाराष्ट्र, यूपी, वहां तो किसानों को जबरदस्त नुकसान है। तो हमने हिसाब लगाया कि रोज का 30 करोड़ लीटर दूध है, ये सरप्लस दूध होता है, उसमें अगर 5 रुपए लीटर भी दूध का भाव कम होगा तो रोज का 150 करोड़ रुपए का नुकसान है को, और पूरे साल में 50,000 करोड़। तो मुझे क्या लगता है कि अभी जो कोविड चल रहा है पूरे विश्व में, इस वक्त कृषि उत्पाद की मंदी चल रही है, तो भारत को कहना चाहिए कि हमको जैसे विश्व की कोई भी कंट्री अभी डब्ल्यूटी की ऑब्लिगेशन मानने नहीं जी। यूएस से जो इसका पितामह है, जिसने इसको जन्म दिया डब्ल्यूटी को, वो खुद ही डब्ल्यूटी से बाहर हो गए, तो हमको उसकी कंडीशंस मानने की मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई जरूरत है। ठीक है, उसको पोस्टपोन करें तो फ्यूचर में देखेंगे क्या करने का उसको। ठीक है। सोढ़ी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जयेश पटेल जो खेडूत अग्रणी है ते पण आपणी साथे जोડાઈ રહ્યા છે। જયેશભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત। અને ખાસ હું આપને એ જ પૂછવા માંગુ છું કે જે પ્રકારે આ એક નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે, અમુક આંતરરાષ્ટ્રીય બંધનોને કારણે થઈને કદાચ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે તેવું સોઢી સાહેબની સાથે વાત કરી તો અમને જાણવા મળી રહ્યું છે। તમે કઈ રીતે જુઓ છો? પશુપાલકોને કેટલું નુકસાન, આ નિર્ણયને કઈ રીતે જુઓ છો તમે જયેશભાઈ? તમે જોવો તો જે રીતે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું હતું ને લગભગ 90 દિવસ થવા આવ્યા, સામાન્ય રીતે જે રીતે ખાસ
કરીને ગુજરાતના દૂધ સંઘો જે અમૂલ સાથે જોડાયેલા છે એમાં જે રીતે સોરી સાહેબ વાત કરતા એ પ્રમાણે શહેરોમાં જે રીતે પલાયન વાત જે રીતે ગામડાઓમાં જવાને કારણે આજે પણ 20% દૂધ ઓછું વેચાઈ રહ્યું છે. એને કારણે દૂધનો પાવડરનું પ્રમાણ ઘણું જ વધારે છે. ગુજરાતના દૂધ સંઘો પાસે લગભગ 70 થી 80,000 મેટ્રિક ટન પાવડર છે. દેશમાં 1,25,000 મેટ્રિક ટન જેટલો મોટો જથ્થો હોવા છતાં જે રીતે નિર્ણય લેવાયો છે 10,000 મેટ્રિક ટન આયાત કરવાને કારણે જે રીતે સ્થિતિ પર છે માર્ચ 31 માર્ચે ગુજરાતના દૂધ સંઘોના દૂધના પાવડરની કિંમત 335 થી 340 હતી. એ અત્યારે ઘટીને જે રીતે તમે જોવો તો 225 રૂપિયા થઈ ગયા છે અને આયાત થવાને કારણે હજુ પણ એની ઓછી થવાની છે. ફળ વિસ્તારે દૂધ ઉત્પાદકોને 5 રૂપિયાથી પણ મોટું નુકસાન જવાનું છે. એટલે આને કારણે જે આયાતનો નિર્ણય છે એના અનુસંધાનમાં આજે માનનીય આદરણીય વડાપ્રધાનને પણ અમે પત્ર લખ્યો છે કે તાત્કાલિક ધોરણે જે આયાતનો નિર્ણય છે રોકી દેવામાં આવે અને આને કારણે લાખો અને હજારો પશુપાलकोને फायदो થાય એમ છે. ओके सोडी साहब अपनी साथ है। सोडी जी, मैं ये बात जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि कुछ इंटरनेशनल टर्म्स है उस वजह से ये सब डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए या सरकार कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए अगर इस डिसीजन को ऑल्टर करना है? क्योंकि हमने देखा कि जयेश भाई जैसे लोग हैं उन्होंने लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को और इसको कितना आपको लगता है कि ये इजीली ऑल्टर हो सकता है ये डिसीजन? देखिए जी, जयेश भाई जो एक पशुपालक है उन्होंने अपनी व्यथा बताई और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये भी क्योंकि अच्छी नॉलेज है कि उन्होंने सब जगह इसके बारे में जो रिक्वेस्ट भेजा, सबमिशन किया जी। देखिए, मैं अभी पूरे विश्व में कोविड है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ऑलरेडी ये फरवरी में जो बजट का प्रेजेंटेशन उसमें से ये निकाल दिया गया था। तो उसके बाद मार्च में जब ये कोविड आया तो सबको मानने में दूध ऑर्गेनिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा है। जैसे अमूल की बात करें, हमारे पास 40 से 45 लाख लीटर दूध रोज ज्यादा आया, जिसका हमने पाउडर बनाया क्योंकि गुजरात सरकार ने हमको रिक्वेस्ट किया कि हम खेडूत से दूध ज्यादा लें। तो अभी हमने तकरीबन 30 से 40 हजार टन पाउडर ज्यादा बनाया। हमको जरूरत नहीं थी। अगर हमारा नॉर्मल दूध आता तो हमारी सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ज्येष्ठ भाई ने बताया, दूध की सेल सूरत, अहमदाबाद में कम हो गई, बॉम्बे में सेल कम हो गई, तो उसकी वजह से भी दूध ज्यादा। तो अभी अगर ये बात प्रेजेंट की जाए कि अभी जो भी हमारी WTO की ऑब्लिगेशन है, अभी जैसे अभी 6 महीने से हम नहीं मारे तो 3-4 महीने और नहीं करते और विश्व की बाकी भी दूसरी कंट्रीज को फॉलो नहीं कर रही। जैसे मैंने बोला यूएस से भी नहीं कर रहा, तो हमको क्या जरूरत है, इसको थोड़ा पोस्टपोन करते। सही बात है। आजकल कोविड की वजह से तो पूरा ये बिफोर कोविड और कोविड में बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई है। ओके, ठीक बात है आपकी, बहुत ही प्रिसीजन के साथ आपने बताया। सोडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश भाई, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર આ સમગ્ર મુદ્દે અમારી સાથે જોડાયા અને ત્વરિતપણે તમે અમારી સાથે વાતચીત કરી છે તે બદલ। તો પશુપાલકોને અને દૂધ ઉત્પાદકોને પણ આને લઈને નુકસાન થઈ શકે તેમ છે। હવે જોવું રહ્યું સરકાર આ નિર્ણય પર આગળ શું પ્રતિભાવ આપે છે। વાત કરીશું હવે વરસાદની।